6 सितंबर काबिले फख्र दिन, नाकाबिले फरामोश दास्तानें, फौज के गाजियों और शहदा को सलाम। मुल्क भर में आज यौम दिफा शहदा मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 को मक्कार दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत की। पाक फौज और शहरियों ने बेजिगरी से लड़ते हुए दुश्मन की नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। भारत आज तक जख्म चाटने पर मजबूर है। यौम दिफाउ शहदा पर मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तक़रीब। पाक फ़ज़ाइया के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। 4 ख़वातीन कैडेट्स भी शामिल है। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तक़रीब। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। पाक बहरिया के ऑफिसर्स, सेलर्स और शहदा की फैमिलीज भी तक़रीब में शरीक हुई। कौम के बहादुर सपूतों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। लाहौर गैरिजन में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद शहबाज खान की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल रजा की मियानी साहब कब्रिस्तान में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर की कब्र पर हाजिरी, शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की कला गुजर सिंह में यादगार शहदा पर हाजिरी, पुलिस शहदा को सलाम पेश किया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का यौम दिफा पर पैगाम। मजीद कहा, मकबूजा कश्मीर पर अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, जिंदा कौमें आजमाइशों से गुजर कर और भी ज़्यादा मजबूत होती हैं। शहदा और उनकी फैमिलीज को कभी नहीं भूलेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की यादगार शहदा मनावा पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की। मीडिया गुफ्तगू में फौज के शहदा और गाजियों को खिराज अक़ीदत पेश। कहा, यौम दिफा यकीन दिलाता है हम नाकाबिले तस्खीर हैं। अंदरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, यौम दिफा मनाने का मकसद मुल्क के जोग्राफिया, नजरिए और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ है। शहदा और गाजियों को 92 न्यूज़ का सलाम। मातरे वतन पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज अक़ीदत पेश करें। कौमी परचम उठाएं और शहदा के घरों को जाएं। शहदा की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाएं। वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करें और 92 न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। हम आपका पैगाम दुनिया को दिखाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारी जंग कानून की बालादस्ती और सिस्टम को ठीक करने की है। हुकूमत पर हमला करने वाला कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान का नथिया गली में तक़रीब से खिताब। मज़ीद कहा, हम सियाहत पर तवज्जो देकर मुल्की कर्जा उतार सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी करें तो रुपया मजबूत होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज होगा। चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन के मामलात पर गुफ्तगू होगी। पानी की तकसीम और सूबों के मसाइल भी ज़ेर गौर आएंगे। मुल्क भर में कोरोना के बायस मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। 3613 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.32% रही। पंजाब में वायरस का फैलाव तेज। लाहौर में मुस्बत शरह 10.8 और मुल्तान में 10% से जायद रही। कराची और सिंध के बड़े शहरों में कोरोना बहुत फैल गया था। मजबूरी में 1 हफ्ते का लॉकडाउन करना पड़ा। वजीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। उधर महकमा सेहत सिंध ने होटल और रेस्टोरेंट SOPs में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। बैंक खिदमात हासिल करने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार देने की सिफारिश। महकमा सेहत सिंध ने NCOC को मुरासला इरसाल कर दिया।
20 साल कौमी पाकिस्तान का इसरार था कि अफगानिस्तान के मसले का हल मिलिट्री नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम। मजीद कहा, हम पर डबल गेम खेलने का इल्ज़ाम लगाया गया। हमारा डबल गेम सिर्फ ये था कि हम अफगानिस्तान में अमन के लिए खड़े रहे। अफगानिस्तान के साथ उस वक्त तक खड़े हैं जब से उसका कोई हमदर्द नहीं था। मुल्क में डॉलर का नया बहरान पैदा होने का खदशा। पाकिस्तान को दिसंबर के आखिर में 9.7 अरब डॉलर के खसारे का सामना होगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक आइंदा 4 माह में डॉलर में आमदनी और अदायगियों के फ़र्क का नया अंदाज़ा लगाया गया है। माजी में किसी 12 माह के कैलेंडर ईयर में इतना बड़ा खसारा सामने नहीं आया। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज और T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। 5 बल्लेबाज, 4 ऑलराउंडर्स, 4 बॉलर्स और 2 विकेट कीपर रखे गए हैं। बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, रिजवान, शादाब खान, आसिफ अली, इमाद वसीम, खुशदिल शाह, हसन अली, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ शामिल। वहाब रियाज, शुएब मलिक, शर्जील खान और सरफराज अहमद जगह नहीं बना सके। और कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले हैदर अली वतन वापस पहुंच गए। सूबाई वजीर खेल राय तैमूर भट्टी ने लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। हैदर अली पैरा ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। हैदर अली ने एजाज मुल्क और कौम के नाम कर दिया। और फिर शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए जिधर भी पाकिस्तानी थे दुनिया में, किसी पाकिस्तानी को मैंने नहीं छोड़ा। सारी दुनिया में मैंने पैसे इकट्ठे किए। तो इसलिए मेरा सबसे इंटरेक्शन रहा। और आपसे भी पहला इंटरेक्शन तो यह है कि आपने शौकत खानम को बड़ी डोनेशन दी थी, इसलिए इस तरह मैं आपको मिला। तो इसलिए मैं जानता हूं कि हमारा जो सबसे बड़ा असास है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। और बदकिस्मती से हम इस बड़े टैलेंट को, इस बड़े असासे को हम सही माने में अभी तक इसका फायदा नहीं उठा सके, इसको टैप नहीं कर सके। और उसकी वजह है हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम जैसे इवॉल्व हुआ है, वो हुआ क्या है कि गवर्नमेंट अब बन गई है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट इवॉल्व इस तरह हो गई है कि वो गवर्नमेंट अपने आप का ही फायदा पहले देखती है, फिर अवाम का फायदा देखती है। हालांकि गवर्नमेंट का मेन काम होता है अवाम की बेहतरी करना। तो ये 2 पैरेलल ट्रैक्स पे चल गया काम। हमारा जो डिस्कनेक्ट है आज कि पाकिस्तान की क्या जरूरत है, क्या वो गवर्नमेंट वो पाकिस्तान की जरूरत पूरी कर रही है या वो गवर्नमेंट अपने आप को चलाने की जरूरत पूरी कर रही है। ये बड़ा, और ये हमारा मुल्क पे नहीं, ये आप अगर दुनिया की तारीख उठा के देखें तो जब भी एक सिस्टम डीजनरेट करता है, जब खराबी की तरफ जाता है, तो वो सिस्टम फिर अपने आप को बचाना शुरू हो जाता है। ऑटोमन एम्पायर की अगर आप तारीख पढ़ें तो जब ऑटोमन एम्पायर दुनिया का एक वक्त पे सबसे बड़ा एम्पायर था, जैसे वो सुकड़ता जा रहा था उसकी ब्यूरोक्रेसी बढ़ती जा रही थी। तो इससे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं ये कि जो इस मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत क्या है, वेल्थ क्रिएशन, दौलत में इजाफा करें हम पाकिस्तान का। दौलत में जब इजाफा करेंगे नौकरियां मिलेंगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, इतने जो कर्जे चढ़े हुए हैं इस मुल्क के ऊपर हम अपने कर्जे वापस कर सकेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है जिस तरह हमारी बन चुकी है वो इस तरह देखती नहीं है। तो जो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 2 पैरेलल स्ट्रीम्स हैं इनको इकट्ठा करें। तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब वो पाकिस्तान में आए तो उनके लिए आसानियां पैदा करें, हम उनके लिए हम मौके पैदा करें कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी के पास इस वक्त जो उनका जीडीपी या सालाना आमदनी है, 90 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं। ये 90 लाख पाकिस्तानी की जो सालाना आमदनी है वो तकरीबन हमारी 22 करोड़ लोगों की उतनी आमदनी है। तो ये सबसे पैसे वाले, हुनर वाले इस वक्त पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं। एक सिस्टम ने जो अभी मुस्लिम ने बड़ी
अच्छी तरह बयान किया कि एक सिस्टम उनको यहां चलने नहीं दे रहा था, वो बाहर जाके कामयाब हो गए। यहां कामयाब नहीं हो सकते।